भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणगौर की तीज की कहानी सुना रही हूँ। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन से जुआरा बोकर लड़कियां गौर पूजने लगी। जब पार्वती जी को भाभी के उजमणे के लिए पीहर जाना था तो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब ईश्वर गौर नांदिया को साथ लेकर निकल पड़े। नंदी के ऊपर महादेव जी बैठे और पार्वती जी पैदल चल रही थी। तो लोग कहने लगे कि देखो, मोटिया तो नंदी के ऊपर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। इसके बाद पार्वती जी नंदी पर बैठी और महादेव जी पैदल चल रहे थे। तो लोग कहने लगे, औरत तो नंदी के ऊपर बैठी है और मोटियर पैदल चल रहा है। जब ईश्वर पार्वती दोनों पैदल चलने लगे और साथ साथ नांदिया भी चलने लगा। जब लोग कहने लगे, देखो, साथ में वाहन होने के बावजूद भी पैदल चल रहे हैं। जब दोनों ही नंदी के ऊपर बैठ गए तो भी लोग कहने लगे कि छोटा सा जीव है, और दोनों ही नंदी के ऊपर बैठ गए। जब ईश्वर जी कहने लगे कि देखो पार्वती, दुनिया घोड़े पर बैठने देवे नहीं और न पैदल चलने देती है। शिवजी पार्वती जी से बोले, ये मृत्यु लोक है, संसार है, चढ़े हुए हुए को भी हंसे और पैदल ने भी हंसे। थोड़ा आगे गए तो एक गाय कष्ट में थी। पार्वती जी ने पूछा, ये गाय क्यों तड़प रही है? शिवजी बोले, इसके बछड़ा होने वाला है। घोरादी कहने लगी, बच्चे के लिए इतना कष्ट मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मेरे तो गांठ दे दे वो, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए। शिवजी पार्वती जी दोनों और आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ करती ही घोरादे कहने लगे कि घोड़ी कष्ट में है। जब ईश्वर जी कहे, इसके बच्चा होने वाला है। घोरादे ने कहा, मेरे गांठ दे दे वो, मुझे तो इतना सहन नहीं होगा। ईश्वर जी आगे चले। आगे गया तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। घोरादे प्रश्न पूछने लगी, यहाँ सभी उदास क्यों हैं? ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी को कवर होने वाला है। यह सुनकर घोरादे बोलती है कि बच्चे के लिए इतना कष्ट होता है तो मेरे को बच्चा नहीं चाहिए, मेरे गांठ देवो तो मैं चलो। घोरादे का हट आगे ईश्वर जी का नहीं चला तो गांठ देनी पड़ी। आगे ईश्वर जी ससुराल के गांव में पहुंचे। ईश्वर जी पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। घोरादे पीहर में और सहेलियों में मग्न थी। बड़ी घोर नजदीक आई। जब घोरादे सहेली को लेकर चूल्हो टीको लेने के लिए बाजार में गई, वहाँ पर ईश्वर जी मोची का वेश लेने सुंदर जूतियाँ लेकर बैठ गए। घोरादे का मन मोचड़ियों में चला। वहाँ उस मोची की कहने लगी कि इस जूतियों का दाम क्या है? जब उस मोची ने कहा, देख माई, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे को तो एक घड़ा भरकर ला दे। घोरादे घड़ा लेकर आती है। घोरादे रोटियाँ बना दे और बोली, मुझे जूतियों का दाम तो बताओ। तो मोची बोला, देख भाई, मेरे कोई नहीं है, इतना समझ ले कि मेरे साथ 2 कवा ले ले, यही जूतियों का मोल है। घोरादे इधर उधर देखकर जल्दी से 2 कवा ले लिया और जूतियाँ लेने घर पर आ गई। जूतियाँ महल में टांग दी। सिंजारे के दिन ईश्वर जी पावना आया। भोजन करके महल में सोने के लिए गए तो ईश्वर जी घोरादे से पूछने लगे, आज महल में रोशनी बहुत है। घोरादे बोलती है, चांदड़ों पुत्रों के चांदड़ों चांदरो के चांदड़ों पियारो, मेरे तो पुत्र भी नहीं और पूर्णिमा भी नहीं, जिसका चांद भी नहीं है, यह तो दीपक की चांदनी है। और ईश्वर जी ने बोला, ये तो रोशनी कोई दूसरी है। घोरादे, क्या किया आप ही बताओ। ईश्वर जी ने कहा, मोची के साथ 2 कवा लिया, उसकी रोशनी है। जब घोरादे जमीन कुचलने लग गई, ईश्वर जी ने बोला, सच है या नहीं? घोरादे कहने लगी कि आपने कब देखा? ईश्वर जी ने कहा, घोरादे, यह तो मैं खुद था, दूसरा कोई और होता तो आप उनके साथ भोजन करते क्या? इस कारण औरत मुझे ज़्यादा ललचाने नहीं। ईश्वर जी घोरादे घर आए। ईश्वर जी भोजन करने के लिए बैठे। जितना खाना बनाया वह सभी खा लिया। पाँव से टक्कर मारकर जहरी गिरा दी। सासू जी को शर्म आती है तो उतने में ही हांडी के ढक्कन खोलकर देखती है। बाद में घोरादे भोजन करने लिए बैठी। हांडी में कुछ नहीं होता। जब माँ घोरादे ने 8 बरसोला 2 सांगरी पिंडिया और लोटों भर पानी पिलाकर सीख देती है। वहाँ से निकलने के बाद ईश्वर घोरादे पीपल के नीचे आई। ईश्वर जी ने बोला, यहाँ पर हम विश्राम कर लेते हैं। घोरादे भूखी होने के कारण जल्दी से नींद आ गई। नींद आई हुई को देखकर ईश्वर जी पार्वती के पेट की ढकनी खोलने देखे तो 8 बरसोला 2 सांगरी पिंडिया और लोटा भी भर पानी में हिलडुल रही है और वापस ढक्कन लगा देते हैं। घोरादे जागकर उठती है तो तब ईश्वर जी बोले, घोरादे, आपने क्या खाना खाया? घोरादे ने बोला, ईश्वर जी, जो आपने खाया वही मैंने खाया। ईश्वर जी कहते हैं कि सच बोलो। घोरादे कहती है कि हांडी में कोई भेदभाव होता है क्या? ईश्वर जी ने घोरादे से कहा, आपके पेट में 8 बरसोला 2 सांगरी पिंडिया लोटों भर पानी हिलडुल रहे।
घोरादे ने कहा, जैसे मेरे पेट की ढकनी खोलकर देखी वैसे सारे जग की खोलकर मत देखना। देखो, पीहर की बात ससुराल में नहीं करनी चाहिए और ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। इतना कहकर आगे निकले। राजा के गांव में आए तो वहाँ ढोल नगारा बज रहे थे और बधाइयाँ बट रही थी। आनंद ही आनंद था। घोरादे पूछने लगी कि आज किस बात का आनंद है। ईसर जी ने बोला, हम यहाँ से गए थे जब रानी कष्ट में थी, अब उनके घर लड़का हुआ है, इसलिए यहाँ पर आनंद मना रहे हैं। जब घोरादे बोलती, अब मेरी गांठ खोल दो ईसर जी। ईसर जी ने बोला, मेरी दो दी हुई गांठ खुले नहीं। थोड़ा आगे गए कि घोड़ी के बच्चों को होने से वहाँ भी खुशियाँ मनाई जा रही थी। जब पार्वती जी ने कहा, मेरी भी गांठ खोल दो, ईसर जी ने कहा, मेरी दी हुई गांठ खुले नहीं। आगे गया तो गाय के बछड़े को चाट रही थी। जब पार्वती जी ने कहा, जानवर के बच्चे को भी इतना प्यार कर रहे हैं तो मानव के बच्चे को तो कितनी। देखो ईसर जी, मेरी गांठ खोल दो तो मैं आगे चलूँगी, नहीं तो मैं यहाँ पर ही रहूँगी। जब ईसर जी दुम दुमिया हुआ तो पसीना आने लगा। शिवजी पार्वती जी तालाब के तीर पर गया। शिवजी माटी का एक पुतला बनाकर अपने गण से कहा कि जिसकी माँ अपने बच्चे के पीठ फेरने सो रही हो वो उनका बच्चे का सिर काट कर ले आना। गण सब जगह घूमे लेकिन कोई नहीं मिली। एक हथिनी अपने बच्चे ने पीठ के फेर कर सो रही थी। गण हाथी के बच्चे को सिर काटने ले आया। शिवजी उस पुतला पर हाथी के बच्चे को सिर लगाए। पार्वती जी से बोला, ये लो बच्चा। पार्वती जी ने बोला, ऐसा सूंड वाला धुंधालो बेटा तो मेरे को नहीं चाहिए। दुनिया देखी तो हंसी करी। शिवजी ने कहा, आज से ही इसका नाम गजानंद है। सब दुनिया संसार में कोई शुभ काम होगा तब सबसे पहले आपके बेटे गजानंद की पूजा करेंगे, बाद में दूसरों काम करेंगे, जिससे पूरी दुनिया के आनंद व खुशहाली होगी। पार्वती जी खुश होकर वापस कैलाश पर्वत पर विराज गए। गणगौर माता की जय। ईसर घोरादे की जय। कहानी सुनने वाले और हुक्कारे बनने वाले की मनोकामना पूरी करे।